हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। लर्निंग इंग्लिश विद सपना की आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमें इंग्लिश को रीड करना आएगा, हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, सही उच्चारण किसी वर्ड का कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। Once upon a time, there lived a miser in a village. His father had been a rich man and he had left a lot of gold for him. The miser wanted to keep the gold safe in every way. He had an ever-present danger of thieves. So he decided to do something to be safe from them. The Unlucky Miser, जो आज की हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द अनलकी माइजर। अनलकी होता है बदनसीब, भाग्यहीन। लकी मीन्स भाग्यशाली और अनलकी मीन्स दुर्भाग्यशाली, या बदनसीब भी कहेंगे या भाग्यहीन कह सकते हो। माइजर्स होते हैं कंजूस। माइजर मीन्स कंजूस। कंजूस वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को बड़ी कंजूसी से खर्च करते हैं। जैसे किसी के पास पैसे हैं लेकिन वो होने के बाद भी उनका यूटिलाइज नहीं कर रहा, वो उसको यूज़ नहीं कर रहा, बस उसको दबा के बैठा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे एक माइजर। ही इज़ अ माइजर पर्सन, कि वो कंजूस है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ माइजर इन अ विलेज। लिव्ड मीन्स रहता था, देयर मीन्स वहाँ, माइजर मीन्स कंजूस, इन अ विलेज मीन्स एक गाँव में। एक बार एक की बात है, एक समय की बात है कि किसी गाँव में एक कंजूस रहा करता था। हिज फादर हैड बीन अ रिच मैन। हैड बीन मीन्स हुआ करते थे। उसके फादर, उसके पिता हुआ करते थे। रिच मैन मीन्स धनी आदमी। उसके पिताजी कभी धनी आदमी हुआ करते थे। एंड ही हैड लेफ्ट अ लॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिम। ही हैड लेफ्ट, वो छोड़ गया था। अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, गोल्ड मीन्स सोना, फॉर हिम मीन्स उसके लिए। तो वो व्यक्ति था जो कंजूस था, उसके पिताजी के पास वो कभी बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति हुआ करते थे, तो वो जब चले गए तो वो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने उसके लिए क्या छोड़ा, बहुत सारा सोना छोड़कर उसके लिए चले गए। द माइजर वॉन्टेड टू कीप द गोल्ड सेफ। अब जो कंजूस था, वॉन्टेड मीन्स चाहता था, टू कीप मीन्स रखना, द गोल्ड सेफ मीन्स सोने को सुरक्षित रखना चाहता था। इन एवरी वे मतलब हर तरीके से वो सोने को, कंजूस जो था, सुरक्षित रखना चाहता था। He had an ever present danger of thieves. उसको रहता था, he had मीन्स रखता था या उसको था। an ever present danger होता है हर वक्त एक खतरा बना रहना, हर वक्त एक या हर समय ये खतरा बना रहना। किस चीज़ का? थीव होता है चोर, और थीव्स मीन्स चोरों का। ये थीव का प्लूरल है, प्लूरल नंबर, चोर का प्लूरल नंबर, थीव्स मीन्स चोरों। तो उसको हमेशा चोरों का खतरा बना रहता था, या वह कंस्टेंट डेंजर में रहता था। इस चीज़ को वह हमेशा सोचता रहता था कि कहीं मेरे सोने की चोरी ना हो जाए, तो इस चिंता में रहता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए ही मीन्स उसने, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया, टू डू मीन्स टू कुछ, टू डू समथिंग कुछ करने का, टू बी सेफ फ्रॉम देम। सेफ मीन्स सुरक्षित, टू बी मीन्स होना, फ्रॉम देम मीन्स यहाँ पर चोरों से मतलब है। अब उसको जो हर वक्त खतरा बना रहता था, इसलिए उसने कुछ करने का सोचा, सुरक्षित रक्षित चोरों से अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ निर्णय लिया, कुछ सोचा। थिंकिंग विद अ कूल माइंड, थिंकिंग विद अ कूल माइंड, द माइजर हिट अपॉन अ प्लान। He melted the entire gold into a big lump and decided to bury it at a safe place. Thinking with a cool mind मतलब ठंडे दिमाग। कूल मीन्स होता, एक तो होता है गर्म दिमाग, बिल्कुल कूल मतलब उसने बड़े शांति के साथ, विद अ कूल माइंड सोचा, उसने सोचते हुए, ठंडे दिमाग से सोचते हुए, द माइजर हिट अपॉन अपॉन अ प्लान, उसके दिमाग में एक विचार आया, एक योजना आई। ही मेल्टेड, ही मीन्स उसने ही मेल्टेड उसने पिघलाया, द इंटायर गोल्ड, जो जितना भी सोना उसके पास था उसने सबको पिघला लिया। इनटू अ बिग लंप, लंप होता है ढेर कह सकते हैं, या जैसे मिट्टी का ढेला होता है, इस तरीके से उसने कुछ गोल गोल कुछ उसका सारे को इकट्ठा करके उसका ढेला बना लिया, या उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया पिघला करके। एंड डिसाइडेड टू बरी,
एट इट अ सेफ प्लेस, और निर्णय लिया, टू बरी मीन्स दफनाना होता है, बरी मीन्स दफनाना, लेकिन यहाँ पर है दबाना, मतलब उसको बरी मीन्स दबाना, उसने उसको कहीं पर सुरक्षित जगह पर दबाने का सोचा, उसने निर्णय लिया। One night the miser took his lump of gold to a lonely place. He dug a pit there and buried the lump in it. Covering the pit with earth, he returned home. The miser was very happy to have hidden his gold. Still, he paid regular visits to the spot where he had buried the gold. One night, एक रात को, the miser took his lump of gold to a lonely place. Lonely होता है एकांत या सुनसान जगह, अकेली जगह जहाँ पर कोई ना हो। लंप माना, लंप मीन्स ढेर या ढेला, या फिर कोई भी गोल गोल उसका ढेरा था। टुक मीन्स उसने लिया, उस सोने के ढेर को लिया और कहाँ ले गया उसको? टुक लेकर के कहाँ गया? एक सुरक्षित या सुनसान जगह पर लेकर गया। ही dug a pit, उसने ही मीन्स उसने डग मीन्स खोदा, अ पिट मीन्स गड्ढा, उसने गड्ढा खोदा, देयर मीन्स वहाँ, एंड बरीड द लम्प इन इट, और उसमें उस मिट्टी में उसको बरीड कर दिया, दफना दिया या दबा दिया, उसमें उसको मिट्टी में दबा दिया उस लम्प को, उस ढेर को। कवरिंग द पिट विद अर्थ, और उसको मिट्टी से कवर कर दिया, और अर्थ मीन्स यहाँ पर विद अर्थ मीन्स मिट्टी से, और मिट्टी से उसको कवर कर दिया, ढक दिया, दबा करके उसके ऊपर मिट्टी ढक दी। ही रिटर्न होम, वह वापस, रिटर्न मीन वापस आना, होम मीन्स घर, वह वापस घर आ गया। द माइजर वॉज वेरी हैप्पी, अब जो वो कंजूस था वो कैसा था? बड़ा खुश था। टू हैव हिडन हिज गोल्ड, हिडन होता है छिपाना, हिडन मीन्स छिपाना, हैव हिडन मतलब उसने वो जो गोल्ड छिपा दिया था, इस चीज़ को लेकर के वो बड़ा खुश था। स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी या तथापि, ही पेड रेगुलर विजिट्स टू द स्पॉट, लेकिन वह रेगुलर पेड विजिट्स मतलब वह वहाँ निरंतर या रेगुलर नियमित रूप से जाता था। टू द स्पॉट मतलब उस जगह पर, स्पॉट होता है जगह पर, जगह, तो वो उस जगह पर फिर भी वह वहाँ जाया करता था। वेयर ही हैड बरीड द गोल्ड, जहाँ पर उसने उस सोने को दबाया था, उसके बाद भी वह उसको नियमित रूप से उस जगह को देखने जाया करता था। अ फ्रेंड ऑफ द माइजर वॉज ऑलवेज कीपिंग एन आई ऑन हिम, keeping an eye on him. So he came to know of the secret about the gold. Finding a chance, he went over to the pit and dug out the buried lump of gold for himself. A friend of the miser, अब जो किसान, जो कंजूस था, उसका एक मित्र था, was always keeping an eye मतलब होता है नज़र रखना, कीप एन आई होता है नज़र रखना, वो नज़र रख रहा था, हमेशा वह उस पर नज़र रखता था। उसका दोस्त जो था, मित्र जो था, वो उस कंजूस के ऊपर नज़र रखता था कि ये कहाँ जाता है। सो ही केम टू नो, अतः उसे पता चल गया, उसने जान लिया, द सीक्रेट मीन्स वो रहस्य अबाउट द गोल्ड। जब वो रोज़ वहाँ नियमित रूप से जाता था, तो जो उसका मित्र था उसने उसको, उसका सीक्रेट उसका चल गया उसको कि वो कहाँ जाता है। फाइंडिंग ए चांस मतलब एक मौका पाते ही, फाइंड मीन्स होता है पाना और चांस मीन्स मौका, तो मौका पाते ही ही वेंट ओवर टू द पिट, ही वेंट ओवर टू द पिट मतलब वो उस गड्ढे के पास गया, एंड डग आउट द बरीड लम्प ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ, और उसने डग आउट कर लिया मतलब गड्ढे को खोद करके उस दबे हुए लंप को, उस ढेर को सोने के निकाल करके वो उसको खुद से ले लिया। When the miser visited the spot next time, he came to know of the theft. He held his head in his hands and wailed over his loss bitterly. He kept very sad now. His friend knew the reason. Still he asked him, "What makes you so sad, my dear friend?" When the miser visited the spot next time, जब जो कि कंजूस था, विजिट मीन्स गया था, द स्पॉट नेक्स्ट टाइम जब उस विजिट करने गया, देखने गया उस जगह अगले बार, उसको ही केम टू नो ऑफ द थेफ्ट, थेफ्ट होती है चोरी, तो उसको पता चल गया था चोरी का, कि उसका जो गोल्ड था वो तो चोरी हो गया। ही हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड, ही हेल्ड हिज हेड
उसने संभाल लिया था अपने सर को, इन हिज हैंड मतलब उसने अपने माथे को अपने हाथों में ले लिया, मतलब अपना सर पकड़ कर बैठ गया। एंड वेल्ड ओवर हिज लॉस बिटरली, और बुरी तरीके से परेशान हो गया। किस चीज़ के लिए? अपनी हानि के लिए बड़ा दुखी हो गया। ही केप्ट वेरी सैड नाउ, और वो कैसा रहने लगा? अब वो दुखी रहने लगा था। हिज फ्रेंड न्यू द रीज़न, अब जो उसका मित्र था, न्यू मीन्स जानता था, द रीज़न मीन्स कारण, उसका जो मित्र था तब वो मित्र था वो उस कारण को जानता था। वाई ही वॉज सो सैड, स्टिल ही आस्क्ड हिम, लेकिन फिर भी, स्टिल मीन्स फिर भी, उसने उससे पूछा, उसके मित्र ने उससे पूछा, व्हाट मेक्स यू सो सैड, कि क्या चीज़ है, क्या बनाती है तुम्हें इतना दुखी, कि तुम किस चीज़ से इतने दुखी हो माई डियर फ्रेंड, कि मेरे मित्र, मेरे प्रिय मित्र, तुम इतने किस बात से दुखी हो? My gold has been stolen. I had buried it in a pit at a lonely place. Someone has dug it out. I am ruined indeed, replied the miser. Don't take it to a hurt at all. Your gold was lying quite useless. At least someone will make use of it now. You can put a stone in the pit and pay a visit to it every night. In this way you can keep happy. अब जो उसका मित्र था उसने उससे कारण पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। हालांकि मैं जानता था क्योंकि चोरी उसी ने की थी, लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो वो कंजूस कहता है कि माई गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, कि मेरा जो सोना था ना वो चोरी हो चुका है। आई हैड बरीड इट इन अ पिट, मैंने उसको दबाया था एक गड्ढे में, पिट मीन्स गड्ढा, एट अ लोनली प्लेस, कि मैंने एक सुनसान जगह पर उसको दबाया था। समवन हैज़ डग इट आउट, समवन मीन्स किसी ने, हैज़ डग इट आउट, किसी ने उसको बाहर निकाल लिया। आई एम रूइंड इंडीड, मतलब रूइन मीन्स विनाश हो गया या बर्बाद होना, कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। इंडीड मीन्स वास्तव में मैं तो बर्बाद हो गया। रिप्लाइड द माइजर, जो कंजूस था उसने उत्तर दिया, डोंट टेक इट टू हर्ट एट ऑल। अरे वो कहता है डोंट टेक, अरे मत लो, टू हर्ट मतलब दिल पर मत लो, इसको बात को दिल पर मत लो। योर गोल्ड वॉज लाइंग क्वाइट यूजलेस, कि तुम्हारा जो सोना था वो तो बिल्कुल यूजलेस था, निरर्थक था, क्योंकि उसका वो पड़ा हुआ, बेकार पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था। एटलीस्ट समवन विल मेक यूज़ ऑफ इट नाउ, कि एटलीस्ट मीन्स कम से कम, समवन मीन्स कोई, विल मेक यूज़, कि कोई कम से कम कोई इसका यूज़ तो करेगा, अब वो किसी के काम तो आएगा, कोई उसका इस्तेमाल तो करेगा। यू कैन पुट अ स्टोन, तुम सकते हो, पुट मीन्स रखना, तुम रख सकते हो, अ स्टोन मीन्स एक पत्थर को, इन द पिट उस गड्ढे में, एंड पे अ विजिट टू इट एवरी नाइट, पे अ विजिट टू इट एवरी नाइट, कि तुम, कोई बात नहीं है, वो चोरी हो गया तो उसे दिल पे मत लो, वो तो तुम्हारा बेकार पड़ा हुआ था सोना, जब तुम उसका कुछ यूज़ नहीं कर रहे थे, कम से कम वो किसी के, कोई उसका यूज़ तो करेगा सही। तुम एक काम करो, अब तुम एक गड्ढे में, तुम एक पत्थर को उस गड्ढे में रख दो, और ऐसे ही निरंतर, जैसे तुम पहले अपने सोने को देखने जाते थे, ऐसे ही रोज़ उस पर डेली उसके पास जाओ, प्रत्येक रात को वहाँ पर जाओ। इन दिस वे, इस प्रकार, यू कैन कीप हैप्पी, तुम कैसे रह सकते हो, तुम खुश रह सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आपको इस पर बहुत सारे नए वर्ड सीखने के लिए मिले हैं, और इसमें आपका बहुत सारे, आपका जब आप टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, और आपकी आपकी जो रीडिंग है, इंग्लिश रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक मोरल भी मिलता है, एक नैतिक ज्ञान भी मिलता है, कि अनयूज्ड वेल्थ इज़ एज गुड एज यूजलेस, कि अनयूज मतलब बिना इस्तेमाल किया हो, वेल्थ मीन्स धन, कि बिना इस्तेमाल किया धन उतना ही अच्छा है जितना बेकार, मतलब अगर कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसका यूज़ ही नहीं हो रहा तो वो तो वैसे ही बेकार है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।